विश्वामुनि का पुत्र रावण महान सूरवीर तथा विद्वान था। अपने पिता से उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, किंतु उसमें अनेक दुर्गुण भी थे। वह बहुत अहंकारी था। कुबेर को पराजित करके उसने लंका का राज्य छीन लिया और त्रिलोक विजय के लिए निकल गया। कुछ ही समय में उसने देव, असुर, नाग, यक्ष, किन्नर, दानव और दैत्यों समेत अनेक जातियों को अपने वश में कर लिया। इस पर उसे बहुत अभिमान हो गया था और उस जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इस दुनिया में कोई और नहीं है, वो ये सोचने लगा था। एक दिन रावण कुबेर के छीने हुए पुष्पक विमान पर बैठकर कैलाश पर्वत की से जा रहे थे। अचानक उनका यान अपने आप नीचे उतरने लगा। यह देख रावण को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा अवश्य ही पुष्पक विमान में कोई खराबी आ गई है। उसने विमान को इधर उधर से देखा, किंतु विमान नीचे उतर ही गया और एक पहाड़ पर खड़ा हो गया। रावण विमान से उतरा ही था कि उसे एक विकट हुंकार सुनाई पड़ी। उसने अचकचाकर ध्वनि की दिशा की ओर देखा तो एक छोटे से पुरुष, जिसका मुख बंदर जैसा था, अपनी ओर आते हुए देखा। उस पुरुष के हाथों में त्रिशूल था। उसने अपेक्षा भरे भाव से रावण की ओर देखा। इस पर रावण चिढ़ उठा। उसने पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें किसी ने शिष्टाचार नहीं सिखाया कि महाराजाओं से किस तरह व्यवहार किया जाता है? वानर मुख पुरुष अट्टहास लगाकर बोला, महाराज, और तुम भला मैं भी तो सुनूं कि तुम कहाँ के महाराजा हो। यह सुनकर रावण और भी ज्यादा क्रोधित होकर बोला, सुनो वानर, मैं लंका नरेश रावण और त्रिभुवन विजयी हूँ। मैंने सारे संसार को जीत लिया है। वानर बोलता है, वो जीत लिया होगा, लेकिन यह कैलाश धाम है, यहाँ तुम्हारा किसी तरह का घमंड काम नहीं आएगा। यहाँ के अधिपति भगवान शिव हैं। रावण ने हंसते हुए कहा, ओह, लगता है तुम्हारा शिव स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझता है, तभी तो वह त्रिलोकी विजयी के आने पर भी निश्चिंत बैठा है। अब मैं इस स्थान को नष्ट भ्रष्ट किए बिना नहीं छोड़ूंगा, जिससे वह शिष्टाचार सीख सके। यह कहकर रावण ने गुस्से में भरकर कैलाश पर्वत को ही उखाड़ लिया। वह उसे अपने कंधों पर उठाकर फेंकना ही चाहता था कि पर्वत के हिलने से पार्वती चौंक कर शिव से बोली, स्वामी, यह क्या है? आज कैलाश पर्वत डगमगा क्यों रहा है? शिव मुस्कुराते हुए बोले, लगता है कोई विवेकहीन व्यक्ति हमारी परीक्षा लेने के लिए तुला हुआ है देवी। यह कहकर भगवान शिव कैलाश पर जो अपना अंगूठा दबा दिया। कैलाश पर्वत तत्काल नीचे बैठ गया और उसके नीचे रावण दब गया। रावण को पश्चाताप होने लगा। उससे महान भूल हो गई थी। उसने नीचे दबे ही दबे शिव का जाप आरंभ कर दिया। वर्षों तक कैलाश के नीचे दबा रावण शिव की उपासना करता रहा। उसकी भक्ति देखकर पार्वती को उस पर दया आ गई। वह बोली, प्रभु, उसे क्षमा कर दो, अब तो यह पश्चाताप भी कर चुका है। वैसे भी यह एक ब्राह्मण का पुत्र है, वह मार्ग से भटक गया था, उसने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। पार्वती की बात सुनकर शिव ने कैलाश पर्वत से अपने अंगूठे का भार हटा लिया। रावण मुक्त होकर पर्वत के नीचे से निकला और पर्वत को यथा स्थान पर टिका दिया। उसके बाद रावण ने शिव की कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। उसने हवन कुंड तैयार किया और अपने अंग काट काट कर हवन कुंड में अग्नि में डालने लगा। अंत में उसने जैसे ही अपने शीश को काटने के लिए तलवार उठाई, उसी समय वहाँ शिव पार्वती सहित प्रकट हुए। शिव ने रावण को हाथ जोड़ के कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो तुम मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मैं वैदिक, भौतिक और विज्ञान शास्त्र का ज्ञाता बनूं। संसार में मेरी प्रसिद्धि हो। मैं भगवान विष्णु के अलावा किसी अन्य से मारा ना जाऊं। सुर, असुर, दानव, दैत्य सब पर अजय रहूं। मेरे 10 सिर हो जाएं। ऐसा ही होगा। बस यह वर देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। फिर रावण अपनी लंका में लौट गया और अंतिम समय तक भगवान शिव का परम भक्त बना रहा। इस तरह भगवान
भगवान शिव की कृपा से रावण का अभिमान भंग हुआ।